So, guys, let me show you something. Watch this carefully. मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लगा दूंगा. What this is about. अब यहाँ पे अगर वीडियो स्किप करना है तो आप कर दो, बट मैं बता दूं कि अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया काम कैसे कर रही है, क्या चल रहा है. ओके, एक बिगर पिक्चर देखने को मिलेगा. ये मैं ब्रेनस्टॉर्म जब कर रहा था, कुछ सोच रहा था, तभी ये अचानक से मेरे दिमाग में आया. ठीक है, कि असल में बिगर पिक्चर क्या है. इसमें मैंने 3 स्टेप कवर किए हैं. ओके, एंड ये एक प्रोसेस दिखाता है. ये प्रोसेस दिखाता है कि मनी फ्लो कैसे कर रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है. ओके, नंबर 1, पैसा आ कहाँ से रहा है. पैसा आ रहा है बैंक से. ओके, बैंक्स पैसा क्रिएट करती है या प्रिंट करती है. ओके, यूजुअली वो क्रिएट करते हैं, प्रिंटिंग थोड़ी बहुत होती है. तो सोर्स ऑफ मनी इज बैंक. ओके, उसके बाद सेकंड, वो पैसा जा कहाँ रहा है. वो पैसा आ रहा है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट को वो एज अ लोन मिलता है, वो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, कारोबार चलता है, सैलरीज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. उसके बाद हमें बोला जाता है कि अपना पैसा आप फाइनेंशियल मार्केट में डालो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो. क्यों? अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो पैसे की वैल्यू है, मान लो अगर मेरे पास ये लैपटॉप है, मैकबुक है, 1 लाख का मैकबुक है. आज की डेट में मैं ये मैकबुक 1 लाख का ले रहा हूँ, तो 5 साल बाद मेरे को 1.5 लाख देना पड़ेगा इसके लिए. समझ रहे हो? मतलब जो रुपी है, पैसा है, रुपया है, उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है बाय द टाइम, इन्फ्लेशन की वजह से. इसीलिए हमें कहा जाता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हें टाइम के साथ रिटर्न्स मिल सके, उस पे से कुछ प्रॉफिट आ सके. ओके, क्या होगा अगर ये नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू नीचे गिर के 70,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, जैसा भी इन्फ्लेशन चल रहा है. ये आपने देखा होगा ना कि अगर आप आज कोई सब्जी लेट्स से 40 रुपए किलो में आपको मिल रहा है, लेट्स से टमाटर आपको 40 रुपए किलो में मिल रहा है, पहले वो 20 रुपए किलो में मिल जाता था. इसी को इन्फ्लेशन बोल रहे हैं कि अगर आपका पैसा जो है आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी. उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है. ठीक है, ये डर आपके दिमाग में बैठ जाता है, सबके दिमाग में, हम सबके. पूछो पूछो अपने आसपास, अगर कोई जॉब कर रहा है, कुछ कारोबार करता है, तो वो अपना पैसा बचा के बैंक में रखता है या उसे इन्वेस्ट करता है. क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि इकोसिस्टम इसी तरह से काम करता है. सबको कहा गया है कि आपको इन्वेस्ट करना है. ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया. ये सेकंड था कि पैसा सोर्स ऑफ मनी इज बैंक. उसके बाद हमें बोला जाता है पोर पो, उसके बाद में हमें बोला जाता है कि पोर योर मनी इनटू फाइनेंशियल मार्केट. ओके, उसको फाइनेंशियल मार्केट में डालो. उसका रीज़न भी दिया जाता है, बाकायदा उसका रीज़न दिया जाता है कि नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा. ओके, उसके बाद ये थर्ड चीज़ है, ये कॉमन नहीं है, ये रेयर है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं है. आप देखोगे यूजुअली जब लेट्स से 10, 15 और 20 ईयर्स के टाइम के बाद मार्केट्स में क्रैश आता है. ठीक है, अगर आपको कैपिटलिज्म के बारे में पता है तो आपको पता रहेगा कि ये रिपीट होता रहता है. क्रैश आता है, उस क्रैश के टाइम पता है होता क्या है? जितना जो पैसा था ना, वो ट्रांसफ़र हो चुका है. डूबते कौन लोग हैं? वो लोग डूबते हैं जो इस आस में रहते हैं कि हमने जो पैसे डाले थे वो कभी बढ़ के उस पे हायर रिटर्न्स मिलेंगे. जो छोटे-मोटे ट्रेडर्स हैं, कमज़ोर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? वो यूजुअली इसमें लुट जाते हैं. न नॉट लुट जाते हैं बट क्या बोलते हैं? लॉस में आ जाते हैं. तो बेसिकली वो जो उनका लॉस है, वो किसी न किसी का गेन है. ठीक है? इनका लॉस किसी न किसी का गेन है. तो ये जो इनसाइडर लोग होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, जो एलीट ग्रुप्स हैं, ठीक है? आप देखोगे कि जो क्राइसिस आते हैं ना, तो क्या होता है, ये बेसिकली वेल्थ ट्रांसफर होता है. इनकी सारी की सारी वेल्थ जो पड़ी हुई थी स्टॉक मार्केट में, अब वो ट्रांसफर हो चुकी है इनके पास. ओके? ये कैसे हुआ? ये अब थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने खरीद लिए एसेट्स लो में और इनको बेचना पड़ा. ये भी मैं किसी वीडियो में समझा दूँगा, अभी मूड नहीं है. तो ये चल रहा है. देख रहे हो फ्लो ऑफ मनी? पैसा आ रहा है, हम डाल रहे हैं वहाँ ज़बरदस्ती, ठीक है? हमारे पास रीज़न है. रीज़न क्या है कि हमारे पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है, तो हमें डालना ही पड़ेगा. ठीक है? डालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं. अगर आप कहोगे कि मैं कोई दूसरा बिज़नेस कर लूँगा, वहाँ से भी तो आ सकता है, तो कर लो भाई, कर लो. तुम कर लोगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाएँगे. ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ लोग जो जॉब्स करते हैं अपनी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरा बिज़नेस खोल के बैठ जाएँगे. बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टॉक मार्केट पे ही आते हैं या फिर जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर ले,
वो घूम फिर के उसी पे आएँगे कि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा तरीका है, ज़रिया है जहाँ से अपने पैसे को जल्दी से जल्दी अ, ग्रो कर सकते हैं। आजकल एसआईपीज़, म्यूचुअल फंड्स का बहुत क्रेज़ चला हुआ है, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही तो है। अब उसके बाद पैसा आया, पैसा हमने उधर डाल दिया, अब वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया। देख रहे हो क्या हो रहा है? मनी की स्कार्सिटी, मनी की स्कार्सिटी है भाई ये। और जब मनी की स्कार्सिटी आती है, तो क्या होता है? जॉब लॉस, ठीक है? पैसे की वैल्यू बहुत ऊपर हो जाती है। आप लेट्स से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाओगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर वाला रोल था, ठीक है? पर वो मिल नहीं रहा है, तो अब उसको उसको अगर मैं उसके पीछे पड़ा रहूँगा, उसके पीछे मैं अगर मैं पड़ा रहूँगा, तो मेरे को टाइम लग जाएगा, ठीक है? इतना आसान नहीं है आज की डेट में फ्रेशर सॉफ्टवेयर जॉब लेनी। तो मैंने ये दूसरा रोल ले लिया सेल्स का, ठीक है? क्योंकि मेरे को ईएमआईज़ पे करनी है अब। तो जो मुद्दा, जो कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि मनी की स्कार्सिटी नेचुरल नहीं है, ये इंटेंशनली बना के रखी जाती है, ठीक है? गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। बैंकर्स एंड बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, इनका कंट्रोल है पैसे पे। ऑलराइट, ये है मेरी वीडियो। और अगर आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो आपको बाकी चीज़ें भी ऑटोमैटिकली समझ आएँगी, ठीक है? इस इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, पर वो ढंग से बना नहीं पाया मैं। यही लाइक एक वीकनेस है कि ढंग से बना नहीं पाता मैं। और अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मेरे पास बोर्ड भी नहीं है जो मैं उस पे बोर्ड पे समझा सकूँ, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आप इसके बारे में डालिए कमेंट बॉक्स में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में हम ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ, ठीक है? डालो।